हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीबीएम ज्ञान अड्डा टूम आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस, यूपी बोर्ड का 11th और 12th क्लास का सिंथेसिस जो टॉपिक चल रहा है, आपको बताया था सिंथेसिस में फर्स्ट सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट विधि आपको बता चुके हैं, पार्टिसिपल। जो आज हमारा वीडियो होगा सेकेंड विधि, सिंपल सेंटेंस का जो दूसरी विधि आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जो दूसरी विधि आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं कर्ता निरपेक्ष। कर्ता निरपेक्ष। कहने का मतलब इसमें जो सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट में कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों एक्शन वर्ब का सब्जेक्ट भी मिल रहता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का डेफिनेशन क्या होता है? टू कंबाइन द सेट्स ऑफ a simple sentence। a simple sentence into one simple sentence into one simple sentence by using nominative absolute। nominative absolute जो आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का डेफिनेशन होता है, टू कंबाइन द सेट्स ऑफ अ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल, रविवार होने पर वह स्कूल नहीं जाता था। रविवार होने पर वह स्कूल नहीं जाता। मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कर्ता निरपेक्ष, मतलब इसमें सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मेन वर्ब का ही प्रभाव पड़ता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में मेन वर्ब का ही प्रभाव पड़ता है, जो इसका अनुवाद हो जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में इट बीइंग संडे वह स्कूल नहीं जाता था। ये आपका जिस टेंस में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हो जाएगा ही, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आप हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में इस प्रकार किसका मतलब होगा, इट बीइंग संडे ही डज नॉट गो टू स्कूल। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो फार्मूला होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, उसमें भी किस प्रकार का इसका कंबाइन किया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में किस प्रकार कंबाइन किया जाता है, जो उसका रूल होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो फर्स्ट रूल होता है, यदि फर्स्ट एक्शन में इज एम आर या वाज वेयर का उपयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो, तो इन सब का जो पार्टिसिपल होता है वह बीइंग होता है। जैसे जिसका नियम है, यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में
इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो, मेन वर्ब के रूप में हुआ हो, मेन वर्ब के रूप में हुआ हो, तो इन सब का पार्टिसिपल बीइंग होता है। जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का फर्स्ट जो रूल होता है, यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ तो इन सब का जो पार्टिसिपल होता है वह बीइंग होता है। जैसे इसका जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो फर्स्ट विधि के जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद जो दूसरा एक्शन वर्ब होता है, सेकेंड होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपको फर्स्ट रूल का जो फार्मूला होता है, कहने का मतलब कि यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में जो आपको फर्स्ट एक्शन हो उसमें यदि इज, एम, आर या वाज, वेयर का प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो उन सब का जो पार्टिसिपल तो ऑफ बीइंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज संडे, वी डिड नॉट बाई अ मैंगो। ये आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया। इसमें आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो चेंज होगा आपका, इट वाज संडे वी डिड नॉट बाई अ मैंगो। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस का जो फर्स्ट मेथड आपका पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का दोनों में सब्जेक्ट समान होते थे। इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों ही एक्शन में आपका सब्जेक्ट समान नहीं रहेगा। जैसे इसका जो सिंपल सेंटेंस चेंज हो जाएगा, इट वाज का जो पार्टिसिपल होता है वह तो है बीइंग, इट बीइंग संडे। उसको जो आपका सेकेंड एक्शन का वाक्य दिया गया सेम टू सेम उतारा जाएगा, वी डिड नॉट बाई अ मैंगो। ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज हो गया। इट बीइंग संडे कामा वी डिड नॉट बाई अ मैंगो। कहना कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उनके मेन वर्ब का ही प्रभाव पड़ता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। जैसे दूसरा एग्जांपल, वी आर प्लकिंग अ फ्लावर आई एम अ स्टूडेंट। वी आर प्लकिंग ए फ्लावर, ये आपको क्या फर्स्ट एक्शन, आई एम अ स्टूडेंट, ये आपका सेकंड एक्शन। जो इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट चेंज होगा, वी बीइंग प्लकिंग
अ फ्लावर, उसको आपका सेकेंड एक्शन सेम टू सेम लिखा जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट। ये आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का फर्स्ट भी देखा किस प्रकार, आपको पता है किस प्रकार कंबाइन होगा। जैसे इट वाज संडे वी डिड नॉट बाय अ मैंगो, इसका जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा, इट बीइंग संडे वी डिड नॉट बाय अ मैंगो। जैसे दूसरा एग्जांपल, वी आर प्लकिंग अ फ्लावर आई एम अ स्टूडेंट। इसमें आपको दो वाक्य दिए गए हैं। जो फर्स्ट आपका वी आर प्लकिंग अ फ्लावर, जो आपका सेकंड है आई एम अ स्टूडेंट, जो इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा, वी बीइंग प्लकिंग अ फ्लावर आई एम अ स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको फर्स्ट जो रूल लिखाया गया है कि यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में इज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग हुआ हो, मेन वर्ब प्रयोग हुआ हो, तो इन सब का जो पार्टिसिपल होता है वो आपका बीइंग होता है। जो दूसरा नियम होता है, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का दूसरा नियम होता है, यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ हो, यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेकेंड रूल होता है आपका, यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो सेकेंड रूल होता है, यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई रीड अ बुक, यू टीच इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, यू टीच इंग्लिश। आई रीड अ बुक आपको हो गया फर्स्ट एक्शन, यू टीच इंग्लिश आपको हो गया सेकेंड एक्शन। जो इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा इसे हैविंग आई हैविंग
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है, आप हो जाएगा रेड, रेड अ बुक, यू टीच, सेकेंड वाला एक्शन आपको सेम टू सेम लिखा जाएगा, यू टीच इंग्लिश। आई हैविंग रीड अ बुक, यू टीच इंग्लिश। ये आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो सेकेंड रूल आपका, यदि प्रथम कार्य वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ, ये आपको जो फर्स्ट दिएगा आई रीड ए बुक, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग हुआ हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यह आपको पता है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का किस प्रकार आपका परिवर्तन किया जाता है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा आपका इन्फिनेटिव। थैंक्स फॉर यू।